यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। एक तरफ कोच और मैनेजमेंट बाबर आजम को टीम में चाहते हैं और दूसरी तरफ आकिब जावेद ने कसम खा ली है कि बाबर आजम को T20 टीम में वापस आने नहीं देना है। अब सवाल ये है कि क्या आकिब जावेद इतना पावरफुल हो चुका है कि PCB भी आकिब जावेद को नहीं रोक सकती। देखो दोस्तों, मुस्तनद ज़राए से ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि मोहम्मद रिजवान का T20 टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। मोहम्मद रिजवान को मोहम्मद हारिस की जगह पर टीम में शामिल किया जा रहा है। ये तो एक पॉजिटिव अपडेट है, लेकिन असली मसला शुरू होता है बाबर आजम और आकिब जावेद के बीच के क्लैश से। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीम शाह अभी भी फिटनेस के मसाइल की वजह से टीम में शामिल नहीं हो पा रहा, लेकिन जब बात बाबर आजम की आई तो PCB ने खुद रिकमेंड किया कि बाबर आजम को T20 टीम में होना चाहिए, लेकिन चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद ने सीधा मना कर दिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट अब एक आदमी के सोच पर चल रहा है, क्योंकि एशिया कप के वक्त भी यही सीन चल रहा था। कोच और मैनेजमेंट चाहते थे कि बाबर आजम को T20 टीम में लेना चाहिए, लेकिन आकिब जावेद ने अपनी जरूरत से ज्यादा ईगो दिखाते हुए बाबर आजम को T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। और अब फिर से वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। बाबर आजम के रास्ते में आकिब जावेद एक दफा फिर रुकावट बन रहा है। लेकिन यार ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबर आजम ने आकिब जावेद का क्या बिगाड़ा है। क्या ये सिर्फ पर्सनल रिवाइवलरी है या फिर किसी के कहने पर बाबर आजम को टीम से बाहर किया जा रहा है। अगर एक कोच और मैनेजमेंट एक प्लेयर को टीम में चाह रहे हैं कि वो टीम में होना चाहिए और सिलेक्टर अपनी जिद और अकड़ में उस प्लेयर को इग्नोर कर रहा है, तो वो सिलेक्टर सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचा रहा, क्योंकि टैलेंट और एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है दोस्तों, और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स रोज रोज नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आकिब जावेद की ये ईगो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खतरा बन रहा है, या फिर बाबर आजम को टीम में वापस लाना चाहिए हर हालत में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि इस बार आवाज उठाना जरूरी है बाबर आजम के लिए। और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलना ताकि हम इसी तरह एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहें।